अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 1 दिसंबर 2025 इटली यूरोप की जानिब से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग भी खैर खैरियत से होंगे। जितने भी भाइयों ने इस टाइम पर चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और जो इस टाइम पर चैनल पर नए आए हैं उनसे यही गुजारिश है कि चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचता रहे। बढ़ते हैं अपनी सबसे पहली और ताज़ा तरीन अपडेट की जानिब, जो कि पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी, यानी कि वो गैर मुल्की जो कि पाकिस्तान आना चाहते हैं और वो गैर मुल्की जो कि पाकिस्तान से किसी और कंट्री में जाना चाहते हैं, अब उनके लिए बड़ी अनाउंसमेंट जारी हुई है मोहसिन नकवी की जानिब से। यानी कि बड़ी खुशखबरी, उनका मसला हल हो चुका है। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि एयरपोर्ट्स के ऊपर से बहुत ज़्यादा ऑफलोड किया जा रहा था, लेकिन इसके ऊपर बड़ी अनाउंसमेंट जारी हो चुकी है। अब किसी को भी ऑफलोड नहीं किया जाएगा। बड़ी खुशखबरी, बड़ी कामयाबी। यानी कि अगर आप लोगों के पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं और उसके जो आपका वीज़ा है उसके ऊपर आप लोगों की प्रोटेक्टर यानी कि वो वीज़ा स्टिकर होता है, उसके ऊपर गवर्नमेंट की स्टैंप भी लगी होती है और आपके पास तमाम तर डॉक्यूमेंट्स लीगल हैं, पासपोर्ट है और इसके साथ साथ टिकट है, और किसी तरह की कोई भी, यानी कि अगर आप जो चेकिंग की जाती है डॉक्यूमेंट्स की, किसी किस्म की कोई भी दो नंबरी वगैरह नहीं निकलती है, तो आप लोग इजीली अब जा सकेंगे एयरपोर्ट से। किसी तरह की कोई भी आपसे सवालात वगैरह नहीं पूछा जाएगा, यानी कि जैसा पूछा जाता है अब एयरपोर्ट इंतज़ामिया यानी कि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट या एफआईए हुक्मरान इस चीज़ के बारे में नहीं पूछ सकते। यानी कि आपको अब किसी तरह की कोई भी पूछगिछ नहीं की जाएगी। अगर आप लोगों से पूछगिछ की जाती है या फिर रिश्वत मांगी जाती है या फिर आपके तमाम तर चीज़ें पूरी होने के बावजूद, जो कि लीगल तरीका होता है, पासपोर्ट के ऊपर जो वीज़ा होता है, प्रोटेक्टर होता है, हर लिहाज से हर चीज़ आपकी पूरी है, उसके बावजूद आप लोगों को ऑफलोड किया जाता है, तो उसके लिए अब अहम बयान मोहसिन नकवी की जानिब से जो जारी किया गया है वो ये है कि आप लोगों ने अगर कोई रिश्वत मांगता है या फिर आप लोगों को ऑफलोड करता है बिना किसी वजह के, तो आप लोगों ने 1991 पर आप लोगों ने कॉल करनी है। इस पर आप लोग कंप्लेन करेंगे और ये बताएंगे कि हमको बिला वजह यानी कि रोका जा रहा है तमाम तर लीगल डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद भी। तो आप लोगों को अब ये एक बड़ी सहूलत जो कि दी जा रही है। तो दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम थी ये सॉल्व हो चुकी है। यानी कि ऑफलोडिंग से मुतलिक काफ़ी ज़्यादा जो कि रिश्वत वगैरह भी ली जा रही थी, पैसे लेकर आप लोगों को आगे मज़ीद भेजा जाता था, तो फिर आप लोगों से पूछगिछ नहीं की जाती थी। तो अब इस सिस्टम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा। जैसा कि एम्बेसी ने आप लोगों को वीज़ा दिया है, हर चीज़ आपकी लीगल है, तो फिर इसमें किसी किस्म का कोई भी जवाज़ नहीं बनता कि आप लोगों को रोका जाए। तो इस पर अब ये अहम अनाउंसमेंट जो कि मोहसिन नकवी की जानिब से जारी कर दी गई है, जो कि बड़ी खुशखबरी है, ख़ास तौर पर जो ओवरसीज़ हैं और इसके साथ साथ जो अफराद पाकिस्तान से वर्क वीज़ा या फिर विज़िट वीज़ा पर जा रहे थे, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी का बाइस बना हुआ था। तो अब ये परेशानी ख़त्म हो चुकी है। तो दोस्तों, ये एक बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि इटली की जानिब से यानी कि इटालियन गवर्नमेंट की जानिब से पासपोर्ट को लेकर नई अनाउंसमेंट जारी कर दी गई है। यानी कि जो पासपोर्ट को लेकर पुराना तरीकाकार था उसको ख़त्म कर दिया गया है, और आज से यानी कि आज 1 दिसंबर है, तो आज से पासपोर्ट से मुतलिक रिन्यूअल से मुतलिक नए कवानीन और कवायद जो कि जारी कर दिए गए हैं कि अगर आप लोगों ने पासपोर्ट बनवाना है या फिर रीन्यू करवाना है, तो उसके लिए जो पुराना तरीकाकार था फ़ी की अदायगी का, तो उसको टोटली तौर पर अब तब्दील कर दिया गया है। अब अगर आप लोगों ने अपना पासपोर्ट बनवाना है या फिर पासपोर्ट को रीन्यू करवाना है, तो नया तरीकाकार फ़ी की अदायगी का होगा। यानी कि पागोपा के ज़रिए आप लोग फ़ी की अदायगी करेंगे। जो पुराना तरीकाकार था उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। तो दोस्तों, जो भी हमारे बहन भाई ख़ास तौर पर पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं या फिर पासपोर्ट रीन्यू करवाना चाहते हैं, तो वो अब 1 दिसंबर आज से, यानी कि अगर आप लोगों ने फ़ी की अदायगी करनी है तो पागोपा के ज़रिए ही आप लोग कर पाएंगे, पुराने तरीक़ेकार के ज़रिए नहीं कर पाएंगे।
तो ये एक पासपोर्ट से मुतल्लिक इटालियन गवर्नमेंट की जानिब से बड़ी तब्दीली निकल कर सामने आई है। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जो भी भाई हमें यूके से देखते और सुनते हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी और इंतहाई अहम तरीन अपडेट निकल कर सामने आई है, जो कि शुबाना महमूद की जानिब से अहम अनाउंसमेंट जारी हुई है, ख़ास तौर पर असाइलम सीकर से मुतल्लिक। तो आप लोगों को बताते चलें कि यूके में जो अफराद ख़ास तौर पर असाइलम पर मौजूद हैं, तो उनके लिए नया कानून तैयार किया गया है, जिसमें यह है कि अब वो लोग जो असाइलम पर मौजूद हैं वो यूके में टैक्सी को यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा शुबाना महमूद की जानिब से ये भी कहा गया है कि जो असाइलम सीकर हैं उनको अपील्स के जो राइट दिए जाते थे, यानी कि पहले काफ़ी ज़्यादा उनको अपील्स के राइट दिए जाते थे, 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा, यानी कि काफ़ी दफ़ा वो अपील कर सकते थे अपने केस से मुतल्लिक। लेकिन अब उनके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही अपील का राइट दिया जाएगा, और उसके अंदर अगर उनका केस नहीं पास होगा, फाइनलाइज नहीं होगा, तो उसके बाद इन असाइलम सीकर्स को फौरी तौर पर डिपोर्ट किया जाएगा और नेक्स्ट अपील का जो तरीक़ाकार होगा वो नहीं वो कर पाएंगे। अब सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही अपील का उनको राइट दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये शुबाना महमूद की जानिब से एक बड़ी अनाउंसमेंट निकल कर सामने आई है। तो यूके में रहने वाले जो असाइलम सीकर हैं उनके लिए ये एक और नया स्ट्रिक्ट लॉ जो कि शुबाना महमूद की जानिब से अनाउंसमेंट कर दिया गया है। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि इटली के अंदर नॉर्थ इलाकों के अंदर काफ़ी ज़्यादा मौसम जो कि ख़राब रहने वाला है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा बारिश वगैरह होने वाली है और काफ़ी ज़्यादा मौसम जो कि वो सर्द होने वाला है। ख़ास तौर पर एमिलिया रोमानिया और ख़ास तौर पर लासो में काफ़ी ज़्यादा मौसम ख़राब रहेगा, लेकिन ये है कि जो साउथ एरिया है वहाँ पर मौसम काफ़ी ज़्यादा ठीक रहेगा और नॉर्थ एरिया का काफ़ी ज़्यादा अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि नापोली से निकल कर सामने आ रही है। नापोली के अंदर काफ़ी बड़ी तादाद में जो कि टूरिस्ट वगैरह आते हैं और काफ़ी ज़्यादा जो कि रश बना होता है। तो यहाँ पर जिन लोगों के रेजिडेंट्स हैं, यानी कि घर वगैरह हैं, जो घरों में रहते हैं, तो उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को आ रही है। यानी कि जब भी वो घरों से बाहर निकलते हैं, कोई चीज़ वगैरह लेने के लिए जाते हैं या फिर कोई शॉपिंग वगैरह या किसी किस्म का कोई भी काम करने जाते हैं, तो टूरिस्ट बड़ी तादाद में होते हैं, जिसकी वजह से उनको तकरीबन कोई 5 मिनट का रास्ता हो, तकरीबन उस पे उनको आधा घंटे का टाइम लग जाता है। और इसके साथ साथ नापोली के अंदर जो टूरिस्ट हैं उनके सामान वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा चोरी वगैरह हो रहे हैं। तो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो कि परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जो कि यहाँ पर जिन लोगों की रिहाइश है, जिन लोगों के घर हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। दोस्तों, ये थी आज की कुछ ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मज़ीद मिलते हैं किसी और इम्पोर्टेंट अपडेट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।